सीताराम केसरी बिहार के गर्व थे और कांग्रेस ने बकायदा उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला है सीताराम केसरी दलितों और पिछड़ों का मान थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया है। कांग्रेस ने केसरी को बाथरूम तक में बंद किया, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है और यह फैक्ट है। सीताराम केसरी की धोती खोली गई थी, उनको बहुत ही खराब तरीके से बाहर निकाला गया था और मेरे पास इस पर एक बहुत बड़ा रिवलेशन है जो अब से कुछ मिनटों में करूंगा, जो कि कांग्रेस के नेता ने करा है। वो बहुत बड़ी खबर है इस समय की। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया। भारत रत्न दिया गया, तो ये क्यों दिया गया? इतने दिन के बाद 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, तो इतने दिन में याद नहीं आया। नीतीश कुमार जी को 20 साल में याद नहीं आया। तो ये सब चलता है, राजनीति है, ठीक है, जिसको जैसा सूट करता है वैसा किया जाता है। हाँ, जिस सीताराम केसरी जी को कांग्रेस ने हटाने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, इतने संघर्षशील आदमी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहा करते थे, कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसको तो कभी कोई याद करने का काम नहीं किया। आज याद कर रहे हैं तो इसका माने समझिए। सीताराम केसरी का अपमान कांग्रेस पार्टी करती गई आई है। आप ही लोगों ने उनकी धोती खोल के उन्हें बाहर निकाला और अब आप ये सम्मान बातें करते हैं। जवाब दीजिए, ये दलितों पिछड़ों का सम्मान है? अमीश जी, आपको मालूम है सीताराम केसरी किस किस पद पर रहे कांग्रेस पार्टी में? हमारे यहाँ वो कोषाध्यक्ष रहे लंबे समय, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जितना सम्मान हमने दिया किसी और पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इतना सम्मान दे देते। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, सुनिए अमीश जी, उनकी धोती खोलकर उनको पकड़ के बाहर निकाला गया। अमीश जी, आप सीधी सीधी बात समझिए, प्रधानमंत्री जी के पास ये जवाब नहीं कि पूरे देश में सबसे खराब जीडीपी की जो हालत है वो बिहार के अंदर है, उसके पीछे की वजह क्या है? बिहार के अंदर माताओं की जो स्थिति है उस पर जवाब नहीं है। राहुल गांधी को घुमा के ले आएंगे। मुझे बताइए ना, आज राहुल गांधी उनकी पुण्यतिथि है, इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी की पुण्यतिथि कब मनाई है? ऐसा है, बिहार का चुनाव है इसलिए मनाई है। अमीश जी, आपके पास तो इंटरनेट है ना, अपने पीसीआर को सबके पास इंटरनेट है, चेक कर लेंगे। हमारे यहाँ पर हर साल हमारे कांग्रेस के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस बार आपको दिख रहा है क्योंकि आज चुनाव चल रहा है। सीधी सीधी बात ये है, बिहार की जनता को तो ये जवाब दे। जब उन्होंने गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, उससे ऊपर उठे, उनकी धोती खोल दी गई। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, बता दीजिए सीताराम केसरी के पक्ष में राहुल गांधी ने कब पिछले 1 साल में एक भी शब्द कहा हो तो मैं मान जाऊं। डेट बताइए। ओपन चैलेंज है, नहीं बोल सकते क्योंकि दलितों का अपमान ये करते। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान इन्होंने किया था, सीताराम केसरी का अपमान करा। मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अभी आप उनको कह रहे थे कि पिछड़े को बना दिया डिप्टी सीएम, तो बात है सीताराम केसरी के साथ क्या किया था? राजनीति जिसने भी थोड़ी बहुत देखी समझी है बता देगा सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस ने क्या किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठते हैं, वो सीताराम केसरी की बात हो रही है। आप मुझे अभी की बात बताइए, आज कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंच पे इस देश के अंदर इंडिया अलायंस के मंच पे सबसे ज्यादा सम्मान मल्लिकार्जुन खड़गे का। सीताराम केसरी के साथ क्या किया था? सीताराम केसरी को कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया गया, यह उनका सम्मान किया गया। इस देश के अंदर गठबंधन की सरकारें जब भी चली, सीताराम केसरी को सबसे आगे रखा। आपने हमारे सामान फेंकने का इतना बड़ा भारी इशू बनाया। मेनका गांधी का जब सामान फेंका गया था सोनिया गांधी द्वारा, वो बात आप भूल गए क्या? तो ये कांग्रेस तो ये करती है, उसको भी याद रखना चाहिए। उसका मेनका गांधी का और वरुण गांधी छोटे थे तब, सड़क पे सामान पड़ा रहा था। तो कांग्रेस किस मुंह से ये बातें कर रही है? अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। ये इन्होंने अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। बाबा साहब को कभी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया,
सीताराम उनका तेल चित्र तक पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये हकीकत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये उस वक्त के लोगों ने देखा है, ये चीजें सब अखबारों में छपी हुई थी चीजें, उसको ये डिनाई थोड़ी कर सकते। सतीश के सिंह, क्या प्रधानमंत्री ने सीताराम केसरी को, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस ने सीताराम केसरी को लेकर ट्वीट कर और वहीं से ये मुद्दा बड़ा हो गया, क्या कांग्रेस को ये करना चाहिए था? क्या आपको लगता नहीं है हिट विकेट टाइप का मुद्दा है, क्योंकि सीताराम केसरी कांग्रेस के लिए दुखती रग हो सकता है? देखिए, ये सच्चाई है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उनके कारण क्या हुआ था इन दर्शकों के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए सीताराम केसरी देखिए, मैं अगर सच्चाई भाई वो दुनिया में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए और अगर दुर्व्यवहार हुआ, आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष बताइए निकाला कैसे गया? निकाला गया क्या? अरे भाई सतीश जी देखिए, अब इसमें आइए आप आइए, बुला रहा हूं। हाँ, बताइए कैसे निकाला गया था? देखिए, निकाला गया था, मैंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ। क्या क्या दुर्व्यवहार? आप आइए बताइए, अडवाणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या अडवाणी को पकड़ा गया? नहीं, निकाला दिया गया। सुनिए, नहीं, क्यों नहीं? अरे उनके जनक हैं अडवाणी जी को देना चाहिए था, दिया क्या? देखिए, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, बताइए आप क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो चूंकि चैलेंजर बन रहे थे यही पुराना किला रोड से, तो ये मामला अनबन हुआ। वैसे तो नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। दोनों चैलेंजर किसके लिए थे? गांधी परिवार के लिए थे। यस थे। ओके, हाँ थे, ये बिल्कुल थे, इसलिए हुआ। देवगौड़ा क्या कैसे पकड़ के निकाला गया था? ये सामने बैठे मैं आपको बता रहा हूँ, सीताराम केसरी को एक बुजुर्ग आदमी को धक्के मार के निकाला गया था। एक बात और सुन लीजिए, धक्के मार के निकाला गया था। सुनिए, अरे आप सुनिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी की धोती खोली थी, यही फैक्ट है, ये हर तरफ का था। अमीश जी आप चेक करवा लीजिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना था, सीताराम केसरी की धोती खोली थी, दलित का पान किया था, हमेशा ऐसे ही करते, यही नैरेटिव है। जी बाबा साहब एक सेकंड रुकता हूं। सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया तो सीताराम केसरी और कांग्रेस पार्टी अपमानित कर दिया, जैसे गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर बिल्कुल नहीं। आप दलितों को इनके अंदर नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर बंगारू लक्ष्मण, सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण इनके यहाँ एक दलित अध्यक्ष बने, उनकी क्या स्थिति हुई? वो क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे पे? लोगों ने तो ये कहा इनके नेताओं ने पोस्टिंग ऑपरेशन कराया। इस तरीके से क्या हुआ है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीताराम केसरी के विषय में क्या खुलासा किया था आज से 1 साल पहले, सुनिए जरा। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंका। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी, और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वहां से मॉनिटरिंग कर रहा था और बताया जा रहा था, और वहां पर प्रसन्नता का माहौल था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज से 1.25 साल पहले कहा था, जब सीताराम केसरी के, आज से 1.25 साल या 1.5 साल पहले, जब सीताराम केसरी के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अब बड़ी बात यह है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, उस बात में तार्किकता है। इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे तौर पे कहा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम वो थे जिन्होंने सीताराम केसरी को उठाया था बतौर कार्यकर्ता, और बकायदा इस पॉडकास्ट में उन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई थी, मेरे को मेरे शीर्ष नेतृत्व ने बोला था ऐसा करा और मैंने करा, और सोनिया गांधी के इशारे पे मैंने करा। इससे बड़ा खुलासा सीताराम केसरी के विषय में अभी तक नहीं हुआ है। इसका जवाब देना पड़ेगा सर आपको। सीताराम केसरी को लेकर हायर लीडरशिप में प्रसन्नता का माहौल था। आप इनको कह रहे थे कि पिछड़ों को के साथ आप क्या करते हैं, आपने पिछड़ों के साथ पहले क्या किया है और आगे क्या करेंगे, वो समाज देख रहा है। जवाब दीजिए। अमीश जी, त्यागी जी वो हैं जिन्होंने अपने विचारों से समझौता कर लिया। ये आज से कुछ साल पहले देश के अंदर सौहार्द, आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी जी जो हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो त्यागी जी जो हैं, उन्होंने अपने विचारों के साथ समझौता कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने विचारों से समझौता किया, उस व्यक्ति की बात को हम कैसे मान ले?
और ये व्यक्ति इस बात को क्यों नहीं कहता, एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को सीताराम केसरी बदतमीजी तो हुई थी। इनकी बात को आप कैसे मान लेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना, 1996 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बात को ना मानो, आपकी बात को वो सोनिया जी के कहने पर बने थे। इस देश के अंदर से आवाज आई जिसको सोनिया जी ने सुना और उन्होंने इस बात को आगे रखा कि आप सोनिया जी सुने तो बने, सोनिया जी कहे तो वो धोती खोल दो, सब कुछ सोनिया जी है, इनकी पार्टी और कुछ नहीं है और उनको बनाया गया। ओके शोएब भाई, क्या आपको लगता है अभी आपको एक लेक्चर दिया जा रहा था कि पिछड़ों को एक कोई बनाए तो आपको तकलीफ हो रही है? राजकुमार भाटी ने भी बोला, जनाब ने भी बोला, मैं आपसे पूछता हूं, ये पिछड़े नहीं थे सीताराम केसरी क्या? ये देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो हुआ वो भी देश जानता। गुलाम नबी आज़ाद इतने कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, किस स्थिति में वो कांग्रेस से बाहर हुए, किस परिस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पे क्या इल्ज़ाम लगाए, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी के जो एडवाइज़र्स हैं ना, वो पता नहीं किसकी तरफ से बैटिंग करते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपकी दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता होती मुस्लिम समाज की तो शहनवाज हुसैन को टिकट दे देते बिहार में, बेचारे वो ऐसे खाली घूम रहे हैं, उनको आपने टिकट इतने कद्दावर कल के ऐलान के बाद चिंता ज्यादा कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। हाँ, तो शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया, बताइए चिंता कितनी ज्यादा। लेकिन जो मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि भाई डिप्टी सीएम बना दिया, उसको क्या करेंगे। ये बात जान लीजिए कि सनम बेवफा नहीं, तेजस्वी जी बेवफा हो गए। और आप ये एक बात और, मैं किसी समाज का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकेश साहनी जी का रिकॉर्ड ये है कि इनको अगर कोई चीज़ नहीं अपनी मनमाफिक मिलती तो ये पहले भी बीजेपी में जा चुके थे, आगे भी जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि वो बेवफा नहीं होंगे? अब एक सतीश जी ने हमसे बेवफाई की तो बात ही ना मत करिए। मैं सुनिए, नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे फिर? नहीं, मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं, वो तो उनसे आप पूछिएगा। सतीश जी ने हमसे पूछा था कि भाई दूल्हे दुल्हन की बात, देखो दूल्हा तो एक ही है, हमारे मियाँ भाई हैदराबाद के असुद्दीन ओवैसी साहब। आपको दुल्हन बना रखा है वैसे इन लोगों ने? दुल्हन ये किनकी है मैं बता रहा हूँ। जब इन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी थी शिवसेना जो कहती थी हम बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, जब उनके साथ अलायंस किया था ना, तब ये किसकी दुल्हन थे? जिस स्टेट में जाते हैं सबकी दुल्हन बन जाते हैं। बिहार में जाते हैं आरजेडी की दुल्हन बन जाते हैं, झारखंड में जाते हैं जेएमएम की दुल्हन बन जाते हैं, साउथ में जाते हैं किसी और पार्टी की दुल्हन बन जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं शिवसेना की दुल्हन बन जाते हैं। अरे भैया दुल्हन तो आपको, दूल्हा तो सिर्फ हमारा मियाँ भाई है और उसका नाम बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी है। ये सतीश जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो कहा वो पर्याप्त है। इनकी हंसी ही बताती है कि दुल्हन सस्पेक्ट है, समझे? वो कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। कौन सा ये कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। दूल्हे हैं किसके? इनका हाँ, कौन ढो रहा है पालकी? तो 4 निकाह अलाउड है। अरे भाई, इनका पालकी कौन ढो रहा है ये तो बताइए। ये कह रहे हैं हमारे 4 निकाह। देखिए, ये ऐसे दूल्हा या दुल्हन है जिनका हर चुनाव का एक अलग एजेंडा होता है। इनका कोई और एजेंडा नहीं है। शादी में बाराती पिटेंगे, मुझे दिख रहा है। साफ साफ भविष्य दिखाई दे रहा है। 2005 में मैं चूंकि अभी मौजूद है रामविलास पासवान जी की पार्टी से, तो 2005 भाटी ने बोला कि सारे बाराती पिटेंगे इस शादी में। मैं बता रहा हूं कौन पिटेंगे, दूल्हा के बगैर है। सुनिए, 2005 में जब चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी को इतना मैंडेट नहीं मिला था, थोड़ी सीटें कम हो गई थी उनको मुख्यमंत्री बनने से। वो रामविलास पासवान जी के पास गए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनसे कहा कि मैं लालू जी आपको समर्थन तब दूंगा जब आप बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। आखिरकार नहीं बनने दिया, राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा से चुनाव हुआ और जीत कर आए जब नीतीश कुमार। उसके बाद से पिछले 20 सालों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है क्योंकि मुसलमान मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। वो जो गलती थी उसके लिए क्या बोलेंगे आप? क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? ये मानसिकता है इनकी। बहुत देर में आपने समय दिया, थोड़ा सा टाइम दे दें जी। आज की डिबेट का एजेंडा बनाया गया कि कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का अपमान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को कितना अपमानित करके पार्टी से निकलने पर मजबूर किया था। उमा भारती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से हटाई गई थी। और भारतीय जनता पार्टी आज विनय कटियार और रितंबरा कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और दलितों का भविष्य सबसे ज़्यादा अंधकार में है। सीताराम केसरी बिहार के एक गरीब दलित परिवार से आते थे। वो पहले बैंड बजाते थे, बैंड, इतने गरीब परिवार से आते थे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बने, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेस में कोषाध्यक्ष पद तक पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। और जब वो कोषाध्यक्ष थे, बहुत ताकतवर कोषाध्यक्ष थे, एक कहावत हो गई थी कांग्रेस में कि खाता ना बही जो चचा केसरी के हैं वो सही। इतने ताकतवर कोषाध्यक्ष थे वो, तो उन्हें अपमानित किया था या सम्मान दिया था?
ऐसे आज जो तो आप कह रहे हैं धोती खोलना अपमान नहीं था? नहीं, जो सम्मान दिया उसे क्यों नहीं याद करते? और जो बीजेपी ने समय समय पर अपमान किया है, बीजेपी ने जो अपमान किया, अगर पिछड़ों और दलितों के प्रति प्रेम है तो उस ये भी देख लो कि एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न है। ओके प्रदीप भंडारी, दलित दूल्हों को घोड़ी 20 सेकंड। जब आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। साध्वी रितंबरा को पद्मा भूषण देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और ये कह रहे हैं कि साध्वी रितंबरा कहां है? दूसरी बात, भाई आज ओबीसी प्रधानमंत्री, आज आदिवासी राष्ट्रपति, अपमानित किसने किया? इन लोगों ने। जब राष्ट्रपति जी की बात आई थी, विरोध किसने किया था? इन्होंने किया था। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं अमीश जी, क्या एक भी बार कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी जी की जब धोती कांग्रेस ऑफिस में इसीलिए खोली गई थी क्योंकि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था, क्या अभी तक अपोलोजाइज किया, माफी मांगी है? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जिसने चुनाव हराया था उसको पद्मा अवार्ड देने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी तक माफी मांगी? नहीं। इनके डीएनए के अंदर पिछड़ों दलितों ये बताइए, ये सीताराम केसरी का चैप्टर लगभग क्लोज था, कांग्रेस पार्टी ने आज इसे ओपन खुद ब खुद क्यों कर दिया? कारण क्या है? आप तेजस्वी के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? अमीश जी, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हम तो सम्मान करते हैं और उनकी बातों को, मूल्यों को हमेशा याद भी करते हैं। हम लोग इस बात को कभी नहीं राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं करते। बिहार में याद कर लिया। अमीश जी, हम लोग इन बातों का ना राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे थे भाटी जी, कहां से आए और कहां तक चले गए, इस बात को तो आपको तवज्जो देनी होगी ना। इनके यहाँ तो हम बार-बार कमाल की बात करें, एक व्यक्ति को अपमानित करके अपने घर से अरे निकाला गया, वो अध्यक्ष था, अमीश भाई, मैं अगर बोलूं आप सबके लिए हम यही कामना करते हैं, जैसा सीताराम केसरी का सम्मान हुआ वैसे आप लोगों का सम्मान हो। आप बोलेंगे ना बाबा ना, ऐसा मत बोलना। आप लोग आप चाहेंगे, आप अरे नहीं, मैं चलिए आपकी बात पे, आपकी बात आप इस देश के सामने इस बात को क्यों मानने के लिए तैयार नहीं कि कहां से सीताराम केसरी का सफर शुरू हुआ और कांग्रेस के हाईएस्ट पोजीशन पर वो रहे। इस देश में जो सरकारें बनती थी उसमें उनका क्या रोल रहता था, ये सब देश को पता है। और जो बात आप कह रहे हैं ना, वो अभी आपने बोला ना कि सीताराम केसरी जी का बड़ा सम्मान किया गया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मेरे पीछे आप रिपीट करिए कि जिस तरह से सीताराम केसरी का सम्मान किया गया उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी जी का और आपका भी सम्मान किया जाएगा। इस बात से एग्री करिए आप। देखिए ना, बोलिए। कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र से आने वाले ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी मैं के सारी बातें मान रहा हूं आपकी, नेता सदन है वो राज्यसभा के अंदर। सर मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। बात समझिए, उनको जितना सम्मान दिया गया, आपने बोला जो सीताराम केसरी का सम्मान किया गया वो बहुत अच्छा सम्मान था। मैं बोल रहा हूं कि उसी तरह के सम्मान की कामना आप अपने लिए कर दीजिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कर दीजिए। बताइए, करिए कामना। वैसे तो आप जो हमारी विचार है ना, उस विचार के साथ मेल नहीं खाते। अगर आपके अंदर भी वो विचार आ जाएंगे तो आपका भी वैसा ही सम्मान करेंगे। नहीं, अच्छा मैं आपके मतलब मेरा सम्मान करने को तैयार है? नहीं भाई, हम तो जब आप हमारे से मेल नहीं खाते, हम आपके विचार का सम्मान करने को तैयार है, तो हमारे विचार के आदमी का तो मेरे विचार ना भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ है ना कांग्रेस के विचार के साथ है। मेरे विचार इस देश के लोगों के साथ है और इस देश की मातृभूमि के साथ है। मैं भारत के साथ हूं, मैं किसी ना भारतीय कांग्रेस के साथ हूं ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। बड़ी सीधी सी बात है, मैं एक भारतीय हूं। पहले क्या ये कह रहे हैं कि क्या उनकी भी धोती ये खोलेंगे जैसे सीताराम केसरी की धोती खोली थी? नहीं, अगर कल कोई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहे तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की भी धोती ऐसी खोलेगी जैसे सोनिया गांधी के समय की खोली गई? मैं मान जाऊंगा कि आप भारत के साथ हैं। आज बिहार की जो स्थिति है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे नीचे, सबसे ज्यादा आगे जो है बिहार है, सबसे ज्यादा गरीबों को हटाने में सब झूठ बोलते रहो। जीडीपी की हालत आपके सामने है, पर कैपिटा इनकम में सबसे ऊपर बिहार है। आपका सवाल क्या सवाल है? एक मैं आपको लेता हूं, आपका सवाल क्या है? खड़े होकर पूछिए। सर, हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है? ग्रोथ की बात हो रही तो ग्रोथ क्यों नहीं होती है? हर चीज में हिंदू मुस्लिम। आज तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ वैसे। ओके, जाति तो तभी भी चल रही है ना। है वहाँ जो पलायन की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, आप उस पर बात करिए। यहाँ तो बात किसी और चीज पर लेकर चले जाएंगे। इस पूरी डिबेट में ये कह रहे हैं मुसलमान को बनाएंगे, ये कह रहे हैं मुसलमान को क्यों नहीं बनाया, ये कह रहे हैं मुसलमान को। अरे हम बिहार की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम 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 जवाब करने की बात कर रहे हैं। इनसे 14% ग्रोथ रेट क्यों है? आप देश के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम क्यों? इस देश के अंदर मैटरनिटी के जो आंकड़े सबसे खराब आंकड़े बात करिए, आप बात करिए पलायन के ऊपर। सवाल बोलिए। सर,
जॉबलेस इकोनॉमी इस देश के अंदर डेटा फजिंग, फजिंग आपसे कौन अच्छा जानता है? सर हम ये जानना चाहते हैं कि चलो मुसलमान को हमने बना दिया, पर जो मुसलमान ने अभी जो पहलगाम अटैक हुआ है उसका क्या? ओके, पहलगाम अटैक हुआ है मगर मुसलमान को बना दिया, लेकिन वो विषय थोड़ा अंतर हो जाएगा। वो जी क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर जैसे कि ये भी सब जानते हैं कि जो भी ये जर्नल है, SC और ST जितनी OBC है, ये सब सही है, चलो ठीक है। और जो भी संविधान बना था, जैसे जब संविधान बनाया था भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने समानता दी थी, बोली थी कि समानता होनी चाहिए सब में। पर ऐसा क्यों है कि जनरल को अलग दिया जाए? जनरल अगर उतने ही नंबर लेके आ रहा है तब भी उसका नहीं हो पा रहा है, और SC जब उतना कम लेके आ रहा है तब भी उसका हो जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सभी से है मेरा सवाल, सभी से। अरे ये ऐसा सवाल आपने पूछा, सभी की बोलती हो जाएगी बंद, किसी की हिम्मत नहीं है इनमें से बोलने की। बच्चे का जवाब वो देखो, बच्चे का जवाब कोई नहीं बोलेगा, कोई कायदे का जवाब देगा ना, बीजेपी बोलेगी ना, कांग्रेस बोलेगी ना, JDU बोलेगी। बोलिए व्यवस्था में एक साथ आगे बढ़ सके, उनको सामान्य अवसर मिल सके, जो पिछड़े रह गए सर्वे की बुनियाद पर उनको आरक्षण दिया गया ताकि उनको भी उचित मौका मिले देश की तरक्की में अपना योगदान देने का। देखिए सुनिए, नहीं पीछे हो चुके भाई, आप इतिहास को जाके देखिए। ये मनुवादी सोच बंद कर दीजिए, मनुवादी सोच बंद कर दीजिए। जो फैक्ट है बिल्कुल बोला है, पर जो बरसों से सताए गए पिछड़ा समाज, उनको राजनीति में समाज बरसों से जनरल वाले सताए जाएंगे क्या? के लिए आरक्षण दिया गया। अब बरसों से अब जब आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। पूछिए, झूठ मत बोलिए। आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले लोग और रज़ाकार वाले आप बोले, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले रज़ाकार के लोग। देखिए ये इस विषय पर इसमें मैं केजरीवाल जी का डायलॉग लूंगा। इस विषय पर ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। आप अपने माथे को बिल्कुल क्लियर करें। हजारों साल से जिस समाज को बराबरी नहीं मिली है, एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का बच्चा स्कूल जाता है, चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, एक गांव में स्कूल नहीं होता है, पढ़ाई के लिए उसको 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ना पड़ता है। तो क्या उसको कंसेशन नहीं मिलना चाहिए? और इसी को ध्यान में रखते हुए ये रिजर्वेशन पॉलिसी आई है। कृपया इतिहास को पढ़िए, कृपया चीजों को पढ़िए। जब तक गांव शहर नहीं बन जाएंगे तब तक ये रिजर्वेशन गांव क्यों डेवलप नहीं हो रहा? हाँ ये बात ठीक है, होना चाहिए। उसके प्रयास जारी हैं, उसकी भौगोलिक स्थितियों को सही ठीक किया जा रहा है, बीजेपी के आय बढ़ाई जा रही है, गोद लिया, डेवलपमेंट जा रही है। ठीक है, सवाल दिया जाएगा। ओके, क्या सवाल है? बोलिए। सर आप लोगों ने कहा था 2020 में कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी 10 लाख, आप लोगों ने कहा था ना। लेकिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में आपने कहा था कि ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है। जनता को तो हमेशा कौन सी पार्टी ने प्रॉमिस किया था? RJD पार्टी ने। RJD पार्टी ने प्रॉमिस किया था 10 लाख नौकरी लेने का। देखिए अब वो 10 लाख नौकरी। अमीश मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ। सतीश जी कुछ एक सेकंड सतीश जी देखिए राजनीतिक। अरे एक सेकंड, अरे सतीश जी की बारी है। अरे एक ही बात भाई, एक मिनट जरा मेरी भी बात सुन लो। अरे एक सेकंड सतीश जी बोलिए। मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल अपना काम अपने स्वार्थ में करते रहते हैं, इसमें ये रिजर्वेशन आरक्षण को पूरा उठाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए होना चाहिए रिजर्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर और इसका हल कहाँ है? 100 नौकरियां रहेंगी तो आप 50 कर दो उसमें रिजर्व, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत तो इसी में है ना कि सिर्फ 100 नौकरियां क्यों है, उसके जगह 10,000 नौकरी करो, उसमें 50% रिजर्वेशन रखो। हल तो यहाँ है। तो चूंकि नौकरी नहीं दे पाते तो ये आरक्षण बढ़ाते हैं। एक सवाल एनडीए से, क्या एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही है? एक वाजपेयी पहले आप सब लोगों ने स्थिति क्लियर कर रखी है कि उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1 नहीं, एक सेकंड नहीं, कोई गोल बोल। अरे बड़ा क्लियर बताओ सीएम कैंडिडेट है। अरे वही बता रहा हूँ मैं कहूँ सीताराम केसरी का के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार। अरे ये भविष्य के घर के भविष्य वक्ता हो गए क्या? ये आप जोशी हो क्या? नीतीश बाबू को सिंधे बनेंगे? अरे नहीं, ये भी भविष्य वक्ता हो गए। जब हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 14 तारीख को बाकायदा उनको
दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधायक दल का नेता ये सुनिए, अमित शाह जी का मैं पासवान जी की पार्टी है ना, 18 अक्टूबर का अमित शाह जी एनडीए के हिस्सा। हमारे सीएम डेजिग्नेट तेजस्वी यादव हैं, ये कह दें कि इनके सीएम डेजिग्नेट दोनों आदमी कह दें नीतीश कुमार है। बोल दिया उन्होंने, नहीं, उनके नेतृत्व में सीएम डेजिग्नेट होना नहीं, मैं पूछ लेता हूं, चुनाव लड़ना बिल्कुल अलग है। शपथ के बाद नीतीश कुमार सीएम होंगे। नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा जो आज सीएम होंगे, सीएम होंगे। अरे सीएम तो एमएलए वही है, बोलिए अरे ऐसे सीएम थोड़ी होंगे, होता है, तो होता ही है। बताइए सीएम काली होंगे। बजारी को तो एमएलए अमित नहीं जी, चुना था, अमित एमएलए जी, नहीं चुना मजेदार था। बात क्या है, अमित शाह जी ने तो विधायक दल की बात की, अरे चिराग जी ने कहा सुन चुनाव लो, हुआ सुन विधायक, लो, सुन लो। नीतीश जी तो चुनाव लड़ी नहीं, तो चुनाव हुआ विधायक कहाँ से? ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, तो मतलब नरेंद्र वही मोदी को रहता कह दीजिए है। सीएम होंगे। अरे बच्चे जैसी अब आप बातें कह करिए, दीजिए बालक नरेंद्र बुद्धि मोदी वाली बात हो गई भैया, आप ये राहुल कहिए गांधी वाली बात भाई, हो गई। नरेंद्र मोदी के ऐसी बच्ची नेतृत्व वाली में बातें कह दीजिए वो भी अरे सीएम नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व जब आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश जी सीएम होंगे। बीजेपी की फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी, समाजवादी ये पार्टी कभी सच नहीं शांति, बोला, शांति। ये बात घुमाते रहेंगे। एक बात आरक्षण पे आई थी, मैं उसका गंभीर जवाब देना चाहता हूं। इस देश में दलित और पिछड़ों के प्रति जिनके मन में नफरत है, उनके आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आज ये पता होना चाहिए कि आज कोई भी जाति आरक्षण से बाहर नहीं है, सबके लिए आरक्षण है, ब्राह्मण के लिए भी, राजपूत के लिए भी, वैश्य के लिए भी। और आज जो मेरिट की बात उठा रहे थे, आज जनरल कास्ट के ज्यादा कम अंक पा के सिलेक्ट हो रहे हैं। सब तो सेम ही स्कूल में जा रहे हैं ना पढ़ने, तो सबको सेम ही नॉलेज मिले, तो फिर कम ज्यादा क्यों? नहीं बेटा, सेम स्कूल में नहीं जा रहे, सेम स्कूल नहीं दे पाई है सरकार आज तक भी इस देश में। एक इस देश में, ठीक है, इस देश में हालत ये है, स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जाते हैं। इस देश में अगर आप हालत ये सर्वे है, करेंगे तो पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक समाज, इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं ठीक है, हुई मैं पिछले 70 सालों एक सेकंड में, इसलिए ये फैसले लिए जाए। बेटा आप पॉलिसी पढ़ेंगे, थोड़े बड़े हो जाइए, फिर आप भी समझेंगे देश को सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आप वो कह रहे बड़े हो जाइए, आप बड़े, अब आप कह रहे हैं बड़े हो जाइए, हम काफी बड़ी यूथ है हैं भाई, हम यूथ हैं, इस इंडिया का, इस देश का यूथ है, इसे कह रहे हैं आप बड़े हो जाइए। वो आपसे जनमन सवाल पूछ रही है। ठीक है, ठीक है, अरे आप ही के बराबर है, वैसे आप ही के बराबर है अमित जी, मैं जवाब दे रहा हूं। असल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठा नैरेटिव फैलाया है, झूठे टीवी और मीडिया के जरिए से। एक मिनट इधर आइए, आप ये मत कराइए, नहीं, ये मत कराइए। मैं कह रहा हूं आप कह रहे बड़े हो जाइए, आप ही के बराबर है भाई। बेटा आप यंग लोगों के माइंड को इतना प्रदूषित किया जा रहा है आरक्षण के नाम पे। अगर इस पृष्ठभूमि को, अगर इस बैकग्राउंड को आप देखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों आरक्षण की वकालत की थी, इसको पढ़िए। ठीक है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये बात कही, जब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो वो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो पिछले कई वर्षों में हुई है, मेरे साथ ये बात कोई मनुवादी नहीं समझेगा, कोई ऊंची जमात ये सब बोलिए, ऑडियंस को मनुवादी बोलकर, ऑडियंस को खराब बोलकर, और ये सरकार की पॉलिसी होती है। बताइए, आरएसएस का आरक्षण का विरोध करती है? कोई आरएसएस आरक्षण का विरोध करती है क्या? और इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं पप्पू यादव, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पप्पू यादव जी, आपको मेरा नमस्कार। और मेरे साथ यहाँ पे ऑडियंस है, जनता जनार्दन है, जो आपको सुन रही है, आपके लिए तालियां बजा रही है यहाँ पर। जी मेरा प्रणाम कहिए, छठ की मुबारकबाद हृदय की गहराइयों से। जी आप बिहार के बड़े नेता हैं। तेजस्वी यादव को की घोषणा हो गई है कि वो बतौर मुख्यमंत्री अब महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, तो क्या ये मजबूरी रही या ये मजबूती है गठबंधन की? मैं एक बात बता दूं, हमारे नेता और पूरे गठबंधन ने जो एक सोच थी ओबीसी, ईबीसी, एक एसटी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को हर कीमत पर हम आगे लाएं। हमने अभी भी मैंने कहा है कि हम हर परिस्थिति में एक दलित और माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये हमारे नेता की सोच है और अशोक गहलोत साहब ने कहा कि और भी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये जो ओबीसी, ईबीसी, एसटी और माइनॉरिटीज़ का जो सामाजिक सरोकार और कॉम्बिनेशन है, इसी सोच के तहत बिहार में पहले भी 2 डिप्टी सीएम थे, एक ऊंची जाति से थे, एक ओबीसी से थे। पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी थे, राजद को लगता है तेजस्वी के नाम पर वोट पड़ता है, आप कहते हैं राहुल गांधी के नाम पर सिर्फ वोट पड़ेगा। अमेश देवगन जी,
सवाल ये नहीं उठता है कि पोस्टर हटा दिया गया। निश्चित रूप से हर गठबंधन के पोस्टर की अपेक्षा हमेशा रहती है, और राहुल गांधी जी पोस्टर के और नाम के और चेहरे के तो भूखे नहीं है ना। वर्ल्ड राहुल गांधी जी को सुनना चाहता है। वो 4 यात्रा कर चुके हैं। मुद्दा ये नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली प्रेस ब्रीफिंग में जो पोस्टर लगे उसमें तो राहुल गांधी मिसिंग थे, और आपने खुद बयान दिया कि राहुल गांधी का सिंगल फोटो होना चाहिए, लेकिन राजद ने सिंगल फोटो लगाया, लेकिन वो तेजस्वी का लगाया। यानी तेजस्वी का चेहरा राहुल गांधी जी से बड़ा है बिहार में। देखिए अमीश भाई, एक बात मैं आपको बता दूं जी, विवाद का कोई जगह नहीं है। जनता इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहती है, और मैंने आपको पहले ही मुद्दा बताया कि जितने जुमलेबाजी और झूठ, जैसे आज नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार आए थे और उन्होंने बोला कि क्या आप कंप्यूटर है, मोबाइल है, लाइट जलाइए, तो उन्होंने कहा कि इस लाइट में रहना पसंद करेंगे, ये लाइट चाहिए कि लालटेन। तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका से लड़ करके राजीव गांधी 85 में दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर बना करके इन मुद्दों को लाया था, और ये बहुत बड़ी मुद्दे थे। लेकिन तो ये राजीव गांधी की देन है। बात कर रहे हैं, मोदी जी को तो आप आई लव यू टू कहते हैं। मोदी जी को तो आप आई लव यू टू कहते हैं। अमीश भाई मेरी बात तो सुनिए ना। कोई यदि पप्पू यादव को आई लव यू कहे तो आई लव यू टू कहने में क्या दिक्कत है? क्या ये संस्कार भूल जाएं? हम रियल में आपसे भी प्यार करते हैं। इस देश के हर गरीब और हर लोगों को भगवान मानते हैं। दिल से मैं कहता हूं, मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूं जी। हमको कोई मार के भी झूठ नहीं बोलवा सकता। मरना पसंद करेंगे। राहुल गांधी जी का जो आदेश, अंतिम आदेश था, उसको चलिए तो दिल खोल के सच बोलिए, तो दिल खोल के सच बोलिए, तेजस्वी यादव की अकेली फोटो मैं वही बात तो बता रहा हूं। मेरी बात तो सुन, क्लियर बोलते हैं, आप तो स्पष्ट बोलते हैं, फोटो डरते नहीं है किसी से। मैंने देखिए घबराइए मत। मुख्यमंत्री ओबीसी ईबीसी का जो गठबंधन का निर्णय है वो बिहार का निर्णय है, मेरा निर्णय है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन फोटो की बात आएगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े विपक्ष के लीडर हैं। उनके सम्मान में सबका सम्मान है। उनका भी फोटो, हमारे दीपांकर दादा का भी फोटो, सबका फोटो रहना चाहिए। राजद के कुछ नेताओं ने गलत किया, राहुल गांधी की फोटो ना लगाकर। मेरी बात तो सुनिए हुआ है ऐसे में भैया। नहीं, कोई अपमान नहीं है। ये कोई राहुल गांधी जी अपमान समझते ही नहीं है, ऐसी चीजों को मानते नहीं। भूल हो सकती है, इसमें अपमान की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कह रहे हैं कि फोटो ना लगाना ये भूल हो सकती है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी जलेबी बनाते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कहते हैं कि राहुल गांधी उनकी कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी तेज प्रताप यादव को कॉपी करते हैं, ऐसा तेज प्रताप यादव। देखिए एक बात समझिए, मैं किसी बच्चे की बात वो 90 में जन्म ही लिए थे, रह चुके बड़े नेता हैं। मैं किसी बच्चे की बात का जवाब, बच्चे कहाँ हैं अब? मैंने 90 में जन्म ही लिए थे। मैं किसी बच्चे की बात को, आप बिहार की बात करिए, ये बचपना, ये छोटी बातें, ये उछृंखलता, ये किसी के बारे में, मोदी जी के बारे में भी गलत आलोचना, टिप्पणी, राहुल जी के बारे में भी लालू जी का सम्मान नहीं होना, नीतीश जी का सम्मान नहीं होना, ये मैं सही नहीं मानता हूँ। अब नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, तेजस्वी भी आपके सामने, तेजस्वी भी आप ही के सामने बड़े हुए होंगे। तेजस्वी तो तेज प्रताप से भी छोटे हैं, वो भी आप ही के सामने बड़े हुए होंगे। 91 में तेजस्वी जी जन्म लिए, तो इसका क्या मतलब? तेजस्वी जी के पास क्या उन्होंने सामाजिक संघर्ष नहीं देखा, हुनर नहीं देखा? विरासत में मिली, वो 2 बार डिप्टी सीएम बने, तो क्या ये गलत है? और राहुल गांधी और पूरा गठबंधन ने तेजस्वी यादव जी या हमारे सनप मल्ला या फिर कि वो लालू जी के बेटे हैं इसीलिए सीएम के उम्मीदवार हैं, नहीं तो पप्पू यादव होते उनकी जगह आज। कि आपका भी बड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं, गठबंधन धर्म में एक पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं और वो एक साथ 40 सीट पर लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी 2 सीट छोड़ दी। और उन्होंने तो कोई परिवार को टिकट दिया नहीं, किसी अपराधी माफिया को टिकट नहीं दिया। एक भी अपराधी माफिया का नाम बता दो जिसको टिकट दिया हो। एक भी परिवार, बेटा बेटी, समधी, नाती नतनी, किसी नेता का बेटा, एमएलए का बेटा, किसी एमपी का बेटा, किसी एमपी की बीबी, किसी एमपी का बेटी,
किसी एमएलए का तो बेटी को नहीं दिया। शाहबुद्दीन के बेटे को, सर हमने तो 2-2 सीट अपना गलत है। अब वर्तमान कमा दिया, शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देना गलत है। शाहबुद्दीन के 16 बेटे साल को की टिकट सरकार देना है। सही है गलत? मैं आपसे पूछता हूं, आनंद सिंह को, सुनील पांडे को, क्या कहते हैं, धूमल सिंह को, पप्पू पांडे को, शाहबुद्दीन का बेटा क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल को टिकट देना गलत है। हमारे पार्टी ने नहीं दिया किसी को। मैं राजद की बात कर रहा हूं। लेकिन जब क्रिमिनल को टिकट देता है बीजेपी, आरजेडी आपके गठबंधन का पार्टनर है। बीजेपी पार्टी की नहीं बात कर रहा, आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। आप बच नहीं सकते अपने गठबंधन। बीजेपी 40% लोगों को क्रिमिनल को टिकट दिया। मैं पूछ रहा हूं, क्रिमिनल शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देना सही है गलत? मैं कह रहा हूं शाहबुद्दीन के बेटे पर कोई क्राइम नहीं है, और यदि राजद ने किसी क्रिमिनल को दिया तो गलत किया। तो राजद ने क्रिमिनल को दिया है ना टिकट? मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूं। क्यों आप अपने गठबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूं। तेजस्वी यादव के लिए मांगेंगे वोट, आप तेजस्वी यादव के लिए मांगेंगे, हाँ या ना बोलिए? बीजेपी ने तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे? बीजेपी ने 40% क्रिमिनल को टिकट दिया ना उसके लिए। बीजेपी ने 40% लोगों को टिकट मैं दिया। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तेजस्वी यादव को आप अपना नेता मानेंगे? नहीं, देखिए पप्पू यादव, आप जानते हैं मेरे सवाल पूछने की शैली क्या है। मेरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे ना? तेजस्वी जी मेरे भाई हैं, जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप? भैया मैं आपको बता दूं, बीजेपी 80% 60% क्रिमिनल को टिकट दिया। फिर आप नाम गिनाऊं? मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा ना, मैं अमित शाह से सवाल पूछूंगा, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी से सवाल पूछूंगा, उनके नेताओं से सवाल पूछूंगा। मैं अब पप्पू पांडे, चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव, या तो आपको मेरी आवाज आ रही है या आप मेरे सवाल को अवॉइड कर रहे हैं। बिस्मिल पप्पू जी, पाड़े, मिस्टर पप्पू, नाम सुनते जाइए। पप्पू यादव जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। पप्पू यादव, मेरा सवाल आपसे ये है, सर मेरा भी निवेदन स्वीकार कर लीजिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ या ना? फिर आगे की बात आगे। तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई हैं, नेता है। तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई हैं, थे, रहेंगे। मेरा नेता लालू यादव है पिता के तरह, मेरा नेता तेजस्वी जी नहीं हो सकते, वो मेरे छोटे भाई हैं। 19 सीटों वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है और 61 सीटों वाली कांग्रेस को एक भी डिप्टी सीएम नहीं मिला। ये तो फजीहत हुई है आप लोगों की, इस पर क्या बोलेंगे? भैया मुझको तो समझ में, हमें मेरे नेता के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा नेशन है, संविधान है, लोकतांत्रिक मूल्य है। अरे पर पार्टी बचेगी तो संविधान बचेगा, पार्टी बचेगी तो देश होगा। बिहार के अंदर 61 सीटें मिलने के बाद बेफिक्र रहिए, देश बचेगा तो पार्टी बचेगी। 70 पे लड़े, इस बार 61 पे लड़ रहे हैं। आपका कद घटा दिया गया है, कद बहुत घटा दिया गया है कांग्रेस पार्टी। भैया आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहे। 10-4 यात्रा कर चुके हैं और उन्होंने पीएम की कुर्सी को भी लात मारी है। किसने? और मेरे नेता राहुल गांधी के लिए कुर्सी को लात मारी, सत्ता मतलब नहीं रखता। भैया आपको तो पता नहीं है, दूसरे बार जब मनमोहन सिंह जी पीएम बने थे तो जब वो अस्वस्थ हुए थे तो सीधा ऑफर किया गया था, और ये दुनिया को पता है, वो बनना चाहते तो बन जाते। ये हमें मत सिखाइए आप, ये दुनिया को पता है कि दूसरे बार उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं मनमोहन सिंह जी कंटिन्यू करेंगे। आप कह रहे हैं वो संघर्ष का रास्ता चुना, वो लोभी लालची नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के लिए बने हैं, ये नफरत के लिए, बांटने के लिए, जात पात के लिए नहीं बने हैं। आप कह रहे हैं फॉरवर्ड के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड बार मनमोहन सिंह जी जब अस्वस्थ हुए थे तो साफ शब्दों में जाके कहा था कि आप आइए और पीएम बनिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये सवाल नहीं उठता, आप ही कंटिन्यू करेंगे। मेरा रास्ता संघर्ष का है अभी जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कहा है अपनी रैली में कि सीताराम केसरी का अपमान करा, उनकी धोती खोली कांग्रेस पार्टी ने। सीताराम केसरी भी पिछड़े थे। मुझको तो समझ में नहीं आता, सीताराम केसरी की धोती तो खोली गई थी ना, पता ही नहीं अडवाणी जी का क्या हासिल इन्होंने किया। पिछड़े थे, बिहार से सुनिए ना सर सुनिए ना, गृह मंत्री का क्या हसरुबा, गुजरात में बघेल का क्या हसरुबा, पटेल का क्या हसरुबा और अडवाणी जी का क्या हसरुबा, वो दुनिया ने देखा है।
दुनिया ने देखा है। उमा भारती का क्या हास रुबा, शिंदे का क्या हास रुबा, रेड्डी का क्या हास रुबा, ये चौटाला का क्या हास रुबा, सीताराम केसरी का क्या हास रुबा बताना नहीं चाहते हैं। मेरा अगला सवाल, नीतीश कुमार को डीएनए का गाली दिया गया था। मेरा अगला सवाल नीतीश कुमार को डीएनए में गाली। मेरा अगला सवाल गिरिराज सिंह से, आप इतने नाराज क्यों हैं? उनको आप साइको शिखंडी तक बता रहे हैं। गिरिराज सिंह के पास इतने विभाग रहने के बाद वो जिस तरीके से बात करते हैं हमेशा गाली गलौज के, वो अपने विभाग से एक ईंटा नहीं लगाए, एक ईंटा नहीं लगाते हैं। और वो कहते हैं कि बीजेपी मुगलताई में ना रहे, गलत बंटवारा सीट का हुआ। और फिर उनके पास अब जब रोहयांग और घुसपैठ मुद्दा खत्म हो गया साल के बाद, तो शुरू हो जाते हैं हरामी, कुत्ता, बिल्ली। अंग्रेज से मिले हुए कौन थे? जो लोग भारत के आजादी के वक्त अंग्रेज का साथ दिया था। शुक्रिया पप्पू यादव। या जो अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे वो। पप्पू जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।